करम पर्व भारत के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। करम पर्व मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश एवं ऐसे राज्यों में मनाया जाता है जहां आदिवासी आबादी है। करम पर्व भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। इसे लेकर अलग अलग स्थानों में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार करम पर्व कुंवारी आदिवासी लड़कियां अपने भाई की लंबी आयु के लिए करती हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह पर्व शक्ति, यौवन और युवावस्था के देवता करम देवता को समर्पित है। वहीं कुछ इलाकों में करम पर्व अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। साथ ही प्रकृति से मिलने वाली चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। कुछ स्थानों में इस दिन कुंवारी लड़कियां करम पर्व को अपना भाई मानकर पर्व करती हैं। आदिवासी लड़कियां उपवास रखकर शाम को अखड़ा में जाकर करम पेड़ की अर्चना करती हैं। इस दौरान आदिवासी समाज कृषि, वन और प्रकृति के देवता करम देवता की पूजा अच्छी फसल के लिए करता है। झारखंड की बात करें तो करम पर्व से 8-9 दिन पहले कुंवारी लड़कियां जावा उगाती हैं। गांव के लोग जंगल से फल, फूल और अनाज लेकर आते हैं। ये सब करम पर्व के दिन करम देवता को आभार व्यक्त करने के लिए भेंट के रूप में दिया जाता है। वहीं गांव के पाहन अखड़ा के बीच में लगे करम पेड़ को मुर्गे की बलि देते हैं। कुंवारी लड़कियां करम पेड़ को अपना भाई मानकर पर्व करती हैं और सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। अखड़ा में पर्व करने के बाद सभी लोग मिलजुल कर ढोल नगाड़ा बजाकर अपना पारंपरिक गीत गाते हैं और पूरी रात नाचते झूमते हैं। यह नृत्य और संगीत आदिवासी समाज की एकता और सामूहिकता को दर्शाता है। आदिवासी किंवदंतियों और दंत कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सदियों पूर्व कर्मा और धर्मा 2 भाई थे। उन्हीं से यह कहानी बनी है। कहा जाता है कि कर्मा का विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ था जो अधर्मी थी। वह हर किसी को परेशान करती थी। इससे दुखी होकर कर्मा घर से निकल गया। उसके घर छोड़ते ही सभी के भाग्य फूट गए। लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। धर्मा को प्यास लगी पर आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखी। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। इसी बीच नदी ने धर्मा से कहा, जब से कर्मा यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वो मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा यहाँ से गए हैं तब से हमारे फल बर्बाद हो जाते हैं। अगर वो मिले तो उनसे यह बात बता देना और उपाय पूछना। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ा तो आगे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गए हैं उनके सिर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। कर्मा से बताकर इसका उपाय पूछना। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गए। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि कर्मा से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। क्यों? उपाय बताना। धर्मा चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़ गए हैं। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि वो उस घर कैसे जाए जहां उसकी पत्नी उसे परेशान करती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर दोनों भाई एक साथ घर की ओर चल पड़े। घर जाने के दौरान उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ यह हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आखिरी में नदी मिली। कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे से कभी ऐसा मत करना, किसी को गंदा पानी मत पिलाना। इस तरह उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में करम का डाल लगाकर पूजा की। उसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी खुशी से रहने लगे। तभी से करम पर्व की मान्यता चली आ रही है। करम पर्व मनुष्य और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के कर्म और प्रकृति के साथ उसका संतुलन ही उसे सच्ची समृद्धि और सुख की ओर ले जा सकता है। यही कारण है कि आज के आधुनिक समय में भी करम पर्व की प्रासंगिकता और जरूरत बनी हुई है। एक ओर जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों का अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है और प्रदूषण का स्तर दिनों दिन ऊंचा होता जा रहा है, वहीं करम पर्व हमें इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का संदेश देता है। सही मायनों में करम पर्व संदेश से हमें प्रकृति के प्रति उदार और सहिष्णु होना सिखाता है। करम पर्व की पूर्व संध्या से ही आदिवासी समाज इसकी तैयारी में लग जाते हैं। इस पर्व का आदिवासी समुदाय बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि करम पर्व के बाद से ही आदिवासी समाज में शादी और शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। आदिवासी समाज के लोग अपने घरों के आंगन में करम वृक्ष की डाल लगाते हैं। वहीं आदिवासी महिलाएं करम डाल
काल की पूजा कर पारंपरिक तरीके से इसके चारों ओर नृत्य करती हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in